Hello students, today we are here to discuss about chapter number 6 and the name of the chapter is जल के रूप। तो चैप्टर 6 में हम क्या देखेंगे, जल के रूप क्या क्या होते हैं। पृथ्वी पर जल तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में जो है वो जल पाया जाता है। ओके, ठोस मतलब जो सॉलिड, द्रव मतलब जो लिक्विड है और आपका गैस तो गैस होता ही है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस। बर्फ जल का ठोस रूप है। जल अधिक ठंडा होकर बर्फ के रूप में जम जाता है। ओके, आइए प्रयोग द्वारा जाने। अब इसका प्रयोग देखते हैं। आप एक खानेदार ट्रे लीजिए और ट्रे में पानी भरिए। आप पानी से भरी ट्रे को फ्रीजर में रख दीजिए। कुछ समय के बाद ट्रे को बाहर निकालिए। आप क्या देखते हैं, पानी जब आप फ्रिज में रखते हैं तो क्या देखते हैं, ट्रे में भर कर रखा जल ठोस रूप में बदल गया है। ठीक है, मतलब जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, ठोस हो जाता है। इसके बाद आता है द्रव। साधारणतः जल द्रव के रूप में मिलता है। जल का द्रव रूप बहुत आसान उपयोगी है। ओके, पीने, नहाने, फर्श और बर्तन साफ करने आदि कामों में हम जल के द्रव्य का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, पानी का जो हम यूज करते हैं वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, चाहे आपको कुछ भी करना हो, बाथिंग करनी हो, नहाना हो, खाना हो, मतलब इटीसी आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। चलिए इसका प्रयोग देखते हैं। पहले कांच के एक साफ गिलास में बर्फ के कुछ, आपको क्या करना है, ग्लास लेना है, उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भर लीजिए। फिर गिलास को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि बर्फ के सभी टुकड़े पिघलकर जल बन गए हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका गैस। गर्म जल को गर्म करने पर यह गैस रूप में बदल जाता है। जल के गैसीय रूप को वाष्प कहते हैं। ओके, आइए इसका भी प्रयोग हम देखते हैं। पहले एक टोंटीदार केतली में जल भरिए। ठीक है, आपको जल भरना है, गैस जलानी है। ओके, अब केतली को गैस स्टोव पर गर्म करने के लिए रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि केतली में भरा हुआ जल उबलने लगता है और केतली की टोंटी से वाष्प मतलब जो भाप होती है बाहर आने लगती है। यह वाष्प ही जल का गैस रूप है। जब आप पानी बॉयल करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है ना, वही क्या है, वाष्प रूप होता है। ओके, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना संघन कहलाता है। ठीक है, जब वो वाष्प में बदलता है तो वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ठीक है, मतलब लिक्विड से गैस बनना वाष्पीकरण होता है और गैस से दोबारा लिक्विड बनना संघन होता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग हम देखते हैं। पहले केतली की टोंटी से निकलने वाले वाष्प के आगे एक प्लेट कीजिए। आपको क्या करनी है, जो वो भाप निकल रही है उसके आगे एक प्लेट रखिए। थोड़ी देर बाद प्लेट को हटा दीजिए। आप क्या देखते हैं, प्लेट पर जल की बूंदें कहाँ से आई। वास्तव में जब वाष्प ठंडी प्लेट के संपर्क में आते हैं तो यह वह द्रव के रूप में बदल जाती है। ओके, आगे चलते हैं जलीय चक्र। अब ये जलीय चक्र क्या होता है, जलीय चक्र मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से दोबारा लिक्विड। तो ये आप जलीय चक्र देखते हैं। आपने देखा है कि जल अपना रूप किस प्रकार बदलता है, ठोस गर्म पाकर द्रव और द्रव गर्मी पाकर वाष्प बन जाता है। ठीक है, मतलब बर्फ से पानी, पानी से गैस, फिर गैस से, इस तरह से पानी चेंज होता रहता है। वाष्प ठंडा होकर द्रव और द्रव अधिक ठंडा होने पर ठोस बन जाता है। यही चक्र जलीय चक्र कहलाता है। यह जल चक्र प्रकृति में भी देखा जा सकता है। ओके, मतलब ये जो चेंजेस होते हैं ये आप प्रकृति में भी देख सकते हैं। प्रकृति में जलीय चक्र। अब प्रकृति में किस तरह से जलीय चक्र होता है, जल का रूप हमेशा बदलता रहता है। सूर्य की गर्मी पाकर नदियों, नहरों, तालाबों और समुद्रों का जल वाष्प रूप में बदलता रहता है। वाष्प आकाश में जाकर बादल बनाती हैं। जब बादल किसी ठंडे क्षेत्र से गुजरती है तो वाष्प ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। वर्षा का यह जल बहकर फिर नदियों, नहरों, तालाबों और समुद्रों में चला जाता है। ओके, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए जो
आपका प्रकृति कैसे होता है, जो हमारा नदियों का पानी है वो क्या बनता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो भाप बन जाता है। ओके अब जब ये भाप बन जाता है, देखिए इस पिक्चर के आप थ्रू देखिए, नदियों का पानी है, जो है ये क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है, भाप बन गया सूरज के प्रकाश से, और ये किस फॉर्म में आ गया, इकट्ठा होके बादलों की फॉर्म में आ गया। इसके बाद जब ये पहाड़ से या किसी चीज से टकराता है तो ये दोबारा से जल के रूप में, मतलब वर्षा के रूप में धरती पर आता है और दोबारा से नदियों में मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कि जो हमारा जल है, प्रकृति में जलीय चक्र कैसा होता है, नदियों से भाप बनना, भाप से बादल बनना, बादल से बारिश बनना और दोबारा से नदियों में जल आ जाना। ठीक है ना, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ओके एंड लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बर्फ जल का ठोस रूप है। ओके जल का द्रव रूप बहुत उपयोगी है। वाष्प जल का गैस रूप है। ओके और जल का रूप हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, मतलब वो भाप बनता है, फिर यह गैस बन जाता है, या फिर आपका ठोस हो जाता है। ओके so this chapter is finished now and we will meet on the next chapter, so thank you.